शिवाय जय भोलेनाथ। प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद से भरा संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक एक कही गई बात तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को प्रमाणित करता है। इसीलिए तुम्हें इस संदेश को सुनना बहुत ही जरूरी है और इसमें प्रत्येक बातों को समझना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें आज बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। क्योंकि आज से पहले तुम्हें मैंने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया है जो कि आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को हल्के में मत लेना और रोज की तरह अनदेखा और इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए इतना समय निकालकर परेशान रहते हैं। तुम्हारे लिए नए नए संदेश ला जो तुम्हारे जीवन से संबंधित होते हैं, परंतु तुम क्या करते हो? मेरे संदेश को छोड़कर चले जाते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा भक्त मेरे संदेश को छोड़कर जाता है, क्योंकि मैं महादेव हूं। मेरा संदेश छोड़ने की कोई भी इतनी जल्दी गलती नहीं करता है, पर एक तुम ही हो जो मेरे संदेश को छोड़ देते हो। कभी तुम्हारे मन में आता है तो सुन लेते हो, अन्यथा नहीं सुनते हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि तुम संदेश सुनोगे तो उसमें तुम्हारी ही भलाई, तुम्हारा हित छुपा होता है। मैं जो भी तुम्हारे लिए लेकर आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से अलंकृत करके उसे निचोड़ कर लेकर आता हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी यह विनती तुम्हें स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लायक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय सरस्वती माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम्हारी उंगलियां टाइप करने में चलेगी उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारी ओर बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा, तुरंत के तुरंत दूर होगा। यह मेरा वादा है, यह हमें डंके की चोट से कह रहा हूं। तुम्हारे प्रभु के यह वचन है जो सत्य होकर ही रहेंगे। परंतु यदि इतना करते हो तो और इसके साथ में अपने नाम की राह भी टाइप कर देना, क्योंकि राशि के अनुसार में बहुत जल्द, शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारी समस्याओं का निवारण करता हूं, क्योंकि उसमें मैं भली भांति तुम्हारी समस्या और तुम्हारी गतिविधियों को समझ जाता हूं और तुम्हारे विषय में मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देता हूं। क्योंकि ऐसे में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग हैं। सबकी समस्याओं का निवारण करना होता है, सबकी दुखों का अंत करना होता है, तो उसी में तुम्हारा कार्य रह जाता है। परंतु जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो तुम्हारा कार्य तुरंत के तुरंत हो जाएगा। यह बात हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन को जो विस्तृत सारांश है और जो अनजानी कहानी है वह सब आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे कि तुमने आज तक ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पर वह महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाले हैं। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करके तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को शीघ्र के शीघ्र दूर किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। तुम्हारे अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा। तुम जो चाहोगे वह होगा, क्योंकि आज का जो चमत्कार है तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत और दिव्य चमत्कार होगा, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का स्वयं चमत्कारिक दिव्य चमत्कार है। यह हर किसी को नहीं प्राप्त होता है, बस उसे ही प्राप्त होता है जो महादेव जी का प्रिय होता है और उनका सबसे प्रिय भक्त होता है। उन्हें के लिए यह सब चीज अवेलेबल होती है, अन्यथा हर किसी के लिए यह सब चीज अवेलेबल नहीं होती है। तो मैं आज तुम्हें विशेष रूप से चुना है तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रस्तुत करने के लिए। मेरे बच्चे, मेरे चमत्कार को कभी भी तुम नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मेरा जो चमत्कार है वह अद्भुत और औपचारिक होता है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे जीवन को देखा है।
तुम्हारे जीवन का बहुत ही विस्तृत तरीके से आकलन किया है। तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ पाया है जो तुम्हारी उपस्थिति के बहुत ही विपरीत है। तुम्हारी स्थिति इस प्रकार से चल रही है कि तुम किसी तरीके से अपना परिवार, अपना घर चला रहे हो। तुम्हारे पास वह सब चीज उपस्थित नहीं है जो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए जरूरी है। तुमने आवश्यकताओं को अब अपने अंदर बंद कर दिया है। तुमने अपनी कोई भी इच्छा शेष नहीं रखी है, क्योंकि आज तक तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और न तुम आज तक कार्य में सफल हुए हो। इसीलिए तुम अपनी इच्छाओं को अपने भीतर ही दफन कर दिया है। कोई इच्छा शेष नहीं बची है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी भूल है। तुम अपनी इच्छाओं को अपने अंदर कभी भी मत दबाओ, क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छाओं और अपने मनोबल को दबा दोगे तो तुम आगे कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। क्योंकि आज के टाइम पर यदि व्यक्ति अपने आप को पहले दृढ़, मजबूत और साहसी नहीं बनता है, अपनी हिम्मत को नहीं जगाता है, अपने मनोबल को नहीं बढ़ता है, अपने ज्ञान को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत करता है, तो वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। आज तुम्हारी ऐसी दशा तुम्हारी इसी वजह से हो गई है, क्योंकि तुमने इन सब चीजों का अच्छी तरीके से प्रदर्शन नहीं किया है। तुम्हारे प्रदर्शन ना करने की वजह से तुम आज इस स्थिति पर पहुंचे हो, अन्यथा तुम इस स्थिति पर कभी भी ना पहुंचे। यदि तुम मेरी बात मान गए होते तो तुम्हारे जीवन में यह जो अनुचित कार्य हो रहे हैं ये सब कभी ना होते हैं, और यह जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, तुम्हारा बुरा समय भी कभी नहीं आता। क्योंकि जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर कर रहे थे तब तुम उनके संकेत को समझ नहीं रहे थे और अपनी मस्ती में मस्त थे। तुम ये सोचते थे कि मेरे जीवन में जो चल रहा है यह मेरे लिए पर्याप्त है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ और इससे काम भी कुछ नहीं चाहता हूँ, तो ये जो बराबर बना हुआ है ये हमेशा के लिए मेरे साथ बना रहेगा। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा बैलेंस बराबर बना हुआ था वह आज डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां की वजह से, तुम्हारे कुछ ऐसे कार्यों की वजह से तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारी हंसी भी उड़ाते हैं, इस प्रकार से तुम पर हंसते हैं कि यदि तुम जान जाओ तो तुम्हारा मुझे कंपित हो उठेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनकी बातों को अपने दिल में कभी भी मत लो, क्योंकि उनकी बातों को सोने से, उनकी बातों को अपने अंदर समाहित करने से तुम्हारे अंदर बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी नकारात्मक शक्ति को जगा देंगे। फिर तुम कुछ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने बारे में उन सब चीजों को सुनोगे तो तुम्हारे अंदर सब्र नहीं होगा, क्योंकि तुमने आज तक किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला है और ना तो किसी के बारे में कुछ बुरा किया है। परंतु आज जो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तुम्हारा बड़ा करना चाहते हैं, तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को दोनों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, तो यह लोग बहुत ही तुम्हारे शत्रु हैं। मेरे बच्चे, जो शत्रु होता है वह अपनी शत्रुता ही दिखता है, वह प्रमाण सहित भी अपनी शत्रुता को प्रदर्शित कर सकता है। क्योंकि तुम जब भी किसी कार्य के लिए अपने हाथ बढ़ाते हो तो तुम्हारे हाथ रोक लिए जाते हैं। जब तुम किसी चीज के यह अपने कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारे कदम रोक लिए जाते हैं। दिन नहीं चाहते हैं कि तुम किसी भी तरीके से किसी कार्य में सक्षम हो पाओ, परंतु मेरे बच्चे, वह यह भी जानते हैं कि तुम जिस चीज में हाथ डाल दोगे, जिस चीज को करने के लिए ठान लोगे, वह चीज करके रहोगे और उसे पर अपनी सफलता भी प्राप्त करके रहोगे। तुम्हारी विजय का झंडा वहां पर गड़कर रहेगा। वह यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए वह तुम्हें गुमराह करते रहते हैं। किसी ना किसी तरीके से तुम्हें गुमराह करते हैं, चाहे वह किसी के माध्यम से ही क्यों ना करें। उनकी ऐसी सोच की वजह से आज तुम्हारे जीवन में जो प्रलय का या बवंडर चल रहा है, सब उन्हीं का क्या कराया है मेरे बच्चे। परंतु जितने दिन तक तुम्हें इन समस्याओं को झेलना है, बस इतने ही दिन तुम्हें झेलना पड़ेगा। बाकी का जो समय है वह तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, तुम्हारी जीत होने वाली है, तुम्हारे शत्रुओं की हार होने वाली है। तुम इस प्रकार से जीतोगे, अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि तुम्हारा शत्रु देखते रह जाएंगे, तुम्हारे जलने वाले यह सब देखते रह जाएंगे। क्योंकि आज का जो प्रमाणित तथ्य है वह सब तुम्हारी गतिविधियों का सारांश है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के बारे में यह सब बातें बताने का प्रयास किया है,
यदि तुम्हें यह बात स्वीकार है और इसमें सच्चाई लगती है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत हाँ टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। यह अद्भुत चमत्कार तुम्हारे जीवन की गतिविधि और परिस्थिति को बदलते हुए तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी पिछले कई दिनों से तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के बारे में सोच रहे थे, परंतु उनको अवसर नहीं मिल पा रहा था कि क्योंकि तुम इस स्थिति में नहीं थे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया जा सके। तुम उसे आडंबर रूपी माया जाल में फंसे हुए थे जहां से तुम निकल नहीं पा रहे थे, और तुम्हारी आंखों पर वह पर्दा पड़ा हुआ था जो तुम अपने प्रभु को समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के बारे में सोच रहा था, परंतु मैं उसे समय की भी प्रतीक्षा कर रहा था जब तुम सही ढंग से हो, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में हो, तुम इधर उधर भटके हुए ना हो और ना ही तुम अपने अंदर ग्लानि महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन एक परिस्थिति का घर है, समस्याओं का घर है। कभी भी परिस्थिति तुम्हारी बिगड़ सकती है, कभी भी तुम्हारे जीवन में समस्या आ सकती है। यह कहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में किसी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी और जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बच्चे, जो आज है वह कल नहीं, जो कल है वह परसों नहीं हो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे बच्चे, जो कल करना है उसे आज करो, जिसे कल करना है उसे अभी करो, क्योंकि समय को कहा नहीं जा सकता है कि कब बदल ना जाए और कब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा बुरे समय ना आ जाए जहां से तुम आगे निकल ही ना पाओ, अपने आप को तुम संभल ना पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई स्थिति या समस्या आती है तो वह बात कर नहीं आती है और ना ही तुम्हें उसकी जानकारी हो पाएगी, वह तुरंत तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाएगी। जिस स्थिति में तुम होंगे उससे स्थिति में तुम्हें अपना बचाव करना होगा। यदि तुम बचाव करने में सक्षम हो गए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और यदि सक्षम नहीं हुई तो तुम्हें उसके लिए क्या क्या ना करना पड़े, यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। क्योंकि जब किसी पर वक्त आता है तभी वह उन चीज़ों के बारे में जान पाता है जो वास्तव रूप में उसके जीवन में चल रही होती हैं और चलने वाली होती है। मेरे बच्चे, उन गतिविधियों को तुम समझने का प्रयास करो जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, जो तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाना चाहती है, जो तुम्हारे जीवन में एक खुशहाल जिंदगी का अनुभव करना चाहती है। वही तो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना तुम्हारा दायित्व है और तुम्हारे परिवार की आवश्यकता है, तुम्हारा परम धर्म है। इसीलिए तुम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तात्पर्य रहते हो। हर वक्त तुम्हारा मन में यही ख्याल, यही विचार आता रहता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि मुझे अभी अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ करना है। उनकी जिम्मेदारी है मेरे सर पर है, उनका बोझ मेरे सर पर है। मैं अब उनके लिए क्या करूं जो कि वह अपने जीवन में सरलता से खुशियों का अनुभव कर सके। परंतु आज तक मैं अभी कुछ नहीं कर पाया हूं, इसीलिए मैं अभी निराशा की ओर हूं। मेरा मन बहुत उदास है, बहुत ही निराशा है। मैं क्या करूं? मैं किसी से जाकर अपनी समस्याओं का निदान करवाना और समस्याओं को प्रस्तुत करूं। परंतु मेरे बच्चे, तुम अभी भी भूल और भटके हुए हो। तुम्हें इतना झांत नहीं है कि समस्याओं को किसी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य तुम्हारी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं। यदि तुम उनके पास जाओगे तो वह तुम्हारे बारे में बड़ा ही सोचेंगे और तुम्हें गलत रास्ता बताएंगे, जिस कारण से तुम गलत रास्ते पर जाकर अपने आप को फिर भी बर्बादी की ओर लेकर चले जाओगे। तुम्हें बताना है, तुम्हें कुछ कहना है, तुम्हें कुछ मांगना है तो प्रभु महादेव जी से मांगो। वह तुम्हारे जीवन को दो सरल बना देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर कर देंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन कर देंगे। परंतु तुम अभी भी भूल हुई हो, तुम इतना तो करोगे नहीं, और यदि तुम इतना करोगे नहीं तो तुम्हारे जीवन में खुशियों का आना संभव है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास करता है तभी वह चीज उन्हें प्राप्त हो पाती है। अगर तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है तो वह तुम तक पहुंच नहीं पाएगी और ना ही उन्हें प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब विश्वास ही नहीं है तो तुम उसके अनुसार कर ही नहीं कर पाओगे। कभी तुम्हारा मन लगेगा और कभी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। इस तरीके से तुम्हारा कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, या संसार
तुम्हारे जीवन का उत्कृष्ट परिवर्तन के आधार पर तुम्हारी आधारशिला को प्रस्तुत करता है। परंतु जब तुम उनकी गतिविधियों को समझ नहीं पाते हो और विचारों को अपने अंदर ग्रहण नहीं पाते हो, तब तुम कुछ भी ना कर पाने में संभव हो जाते हो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए क्या ना कर दूं कि उसका जीवन सरल हो जाए, उसके जीवन में खुशियां आ जाएं। परंतु मैं प्रयास करता रहता हूं, किंतु तुम ही मुझ पर ध्यान नहीं देते हो। यदि तुम मुझ पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम कैसे उन चीजों को व्यवस्थित कर पाओगे जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आने वाला हूं। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे जीवन की खुशियों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। मेरे बच्चे, देर से सही, परंतु तुम्हारी समझ में तो आ गया है। मेरे बच्चे, जितनी देर तुमने समझने में की है, यदि तुम पहले ही इन सब बातों को समझ जाते तो आज तुम्हें यह दिन देख लेना पड़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी कोई स्थिति आए, जब भी तुम्हें कोई कार्य करना हो, तब तुम अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाने का प्रयास करो और अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उस स्थिति से बचने का रास्ता ढूंढो। यदि तुम उसमें देर कर देते हो तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत खड़ी कर सकता है। और आज यही हुआ है जो तुम अपने जीवन में इस तरह से भटक रहे हो। तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तुम इतने बड़े माया जाल में फंस चुके हो कि वहां से निकल पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई भी ऐसी स्थिति आए तो तुम्हें अपने पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करते हुए उसे कार्य को करना चाहिए। तो वह कार्य, तुम्हारा आशीर्वाद अतिशीघ्र पूर्ण होगा। या तो मैं तुमसे कह दे रहा हूं मेरे बच्चे, और तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में प्रस्तुत किया है, यदि उसमें सी बातें सत्य हैं और तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ करें, टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु ने जो मेरे जीवन का आकलन किया है वह सत्य है। उन्होंने जो मेरे जीवन के बारे में बताया है वह बिल्कुल सत्य है। उसमें कोई भी बात गलत नहीं है और ना ही सत्य है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी अपने जीवन में अनुभव किया है वह सब मेरे प्रभु ने मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे महादेव जी, मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मेरे सामने आकर मेरी सभी समस्याओं और मेरे सभी जीवन की गतिविधियों को बताया है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरे प्रभु मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक पता नहीं था कि मेरे प्रभु महादेव जी मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मैं तो अपने आप को अनाथ और असहाय समझ रहा था। मैं यह कह रहा था कि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। कब मेरे जीवन में खुशहाली आएगी और कब मेरा जीवन एक नए दौर में जाएगा। परंतु मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली, मेरी विनती को स्वीकार कर लिया। आज उन्होंने मेरे जीवन का विस्तृत रूप से सारांश प्रस्तुत कर दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही लाभकारी है। मैं आज इन सब बातों को जानकर अपने जीवन को उनके अनुसार चलने का प्रयास करूंगा और अपने जीवन में जो कमियां हैं उन्हें पूरा करूंगा। यदि मैं कोई भूल भटक कर देता हूं, यह गलती हो जाती है, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी से क्षमा मांगता हूं, बारंबार क्षमा मांगता हूं। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, वह तुरंत क्षमा कर देंगे। उसे बिना विचार किया तुरंत के तुरंत भी मेरे सभी अवगुणों को माफ कर देंगे, क्योंकि वे दयाल परमपिता हैं। महादेव जी हैं, भोलेनाथ जी हैं। उनकी दया अपरंपार है। उनकी दया का सागर बहुत विशाल है। वह बहुत ही दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। इसीलिए मैं अपने भगवान भोलेनाथ का बारंबार वंदन और अभिनंदन करता हूँ और उनके चरण स्पर्श करता हूँ। उनके चरण की धूलि को अपने माथे पर लगाता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनके लिए एक तिनके के समान हूँ, एक कान के समान हूँ। बस मुझे यही आशा है कि मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दे, मुझे अपनी धूल का एक हिस्सा बना ले, क्योंकि मैं अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर जो उथल पुथल हो रही है, मेरे प्रभु के प्रति वशांत नहीं हो रही है। बस मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्मरण, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं इस मोह माया के जीवन से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। मुझे आज तक इस जीवन से कुछ नहीं मिला है और ना ही कुछ मिलने की आशा है। परंतु मेरे प्रभु यदि मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसे से बड़ी मेरे लिए कोई धरोहर नहीं है। महादेव जी ही मेरे लिए सब कुछ है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे प्रभु मुझे अपने में विलीन कर लो और एक अच्छे भक्ति की तरह मुझे अपने पास बुला लो। मेरे बच्चे, तुमने यह सब क्या कह दिया है? तुम्हें यह सब कहना उचित नहीं है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी लोक में भेजा है। तुम्हें जीवन जीने के लिए अभी तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हुआ है। तुम अपने जीवन का आनंद लो। अब तुम यह चिंता मत करो कि मेरा जीवन बहुत है, बुरे तरीकों से फंसा हुआ है, मेरे जीवन में कोई खुशी और कोई तरक्की नहीं है। तुम इसकी चिंता करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा, परंतु तुम्हें अभी और कुछ समय वहां पर रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक किसी का समय पूर्ण नहीं होता है तब तक उसे कुछ भी प्रार्थना होता है। ना तो तुम्हें मेरा स्थान प्राप्त होगा और ना ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन को आनंद पूर्वक जियो। फिर जब समय आएगा तब हम इसके विषय में बात कर लेंगे। अभी इसके विषय में बात करने का बहुत बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को खत्म करने के लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु मेरे बच्चे, इस मेहनत और संघर्ष से तुम डरो बिल्कुल भी मत, क्योंकि यदि तुम डर जाओगे तो तुम अपने आत्मबल को खो दोगे, और जब तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो जाएगा तो तुम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे भीतर तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां समाहित करेंगे कि तुम हर चीज कर पाने में सक्षम हो जाओगे, और तुम जहां जाओगे वहां तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारा मान सम्मान होगा, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाना चाहता हूं जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि मैं तुम्हें इतने दुख भरे दिनों से गुजरते हुए देखा है जहां से कोई भी निकल नहीं सकता है। आज तुमने उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसकी सहन किया है, इसीलिए आज तुम्हें उसका फल मिलेगा। क्योंकि तुमने जो सहन किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वह सब दोस्त हो चुकी है। अब उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा, तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुधार दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जितनी कमी है उनको मैं अनुकूलित कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारा कार्य करने का वादा किया है मैं उसे पूर्ण कर किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से मैं तुम्हें उन चीजों से बचाऊंगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। मेरे बच्चे, कुछ दुष्ट लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनकी दूसरा उनको भारी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, उन्होंने जो करना था तुम्हारे लिए कर दिया, परंतु अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें ऊपर उठने का समय आ गया है, उन्हें नीचे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है।